टाउन के बेस्ट टीचर्स में इनका शुमार होता है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम है सर इंजीनियर नसीम जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इस प्रोफेशन में आप किस तरह मतलब आया, मतलब आपका कोई एम था कि आपने टीचिंग ही करनी है, या रैंडमली आपने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया फिर से कंटिन्यू किया, किस तरह मतलब आया यहाँ पे? स्टार्टिंग में चूंकि जब मैंने इंजीनियरिंग की तरफ जब मैं था, जब मैंने इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन की, तो फिर मैंने टीचिंग करियर को भी एज अ पार्ट टाइम जॉब मैंने उसको बनाया। बट वो करियर मुझे काफी पसंद आया, और इसकी वजह से उसके बाद बच्चों को पढ़ाना और उनको उनके करियर को बनाना वो मुझे पसंद आया। तो फिर मैं इसी एक फील्ड की तरफ आया और मैंने टीचिंग को अपने करियर के तौर पर उसको चुना, ताकि स्टूडेंट्स के जो है वो उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाया जा सके। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि आज के जो स्टूडेंट है वो ये नहीं जानता कि उसे आगे चल के क्या करना है। मतलब अगर बच्चा है तो या तो वो सोच रहा है कि उसे इंजीनियर बनना है, और बच्ची है तो उसे डॉक्टर बनना है। इसके अलावा भी काफी प्रोफेशंस हैं, जैसे अगर आप ई स्पोर्ट्स को देख लें तो इस इंडस्ट्री में करोड़ों डॉलर जो है इन्वेस्ट हो चुका है दुनिया में अब तक, और इवन चाइना में तो इसे करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इन चीजों पर काम होना चाहिए और करियर काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए स्टूडेंट्स? बिल्कुल होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, चूंकि जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को जो टीच करने वाले टीचर्स होते हैं वो थोड़े से मतलब के आउटडेटेड होते हैं ना, वो तो उनको उनके अपने लिहाज से उस वक्त डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इनकी अच्छी खासी वर्क थी। ठीक है, तो वो आज भी स्टूडेंट्स को वही चीज कहते हैं कि भैया डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी और फील्ड्स भी हमारे सामने हैं, जैसे कि अब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा जो है क्रिप्टो करेंसी पर अच्छा खासा काम हो रहा है, ई कॉमर्स पर अच्छा खासा काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरफ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, और ज्यादा अभी इस वक्त जो है खला भी जो है ना वैक्यूम पाकिस्तान के वो इन चीजों पर है, क्योंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो काफी सारे हैं पाकिस्तान में, वो फुल सैचुरेटेड हो गई है। स्टूडेंट्स को इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट पे खास तौर पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट से मुझे सर एक सवाल ध्यान में आया मेरे। एक प्रॉब्लम सर मैं ये समझता हूँ कि आज के स्टूडेंट को ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू अर्न मनी। उन्हें बस हम जो सिलेबस है बस वही हम रिपीट करवाए जाते हैं, और उन्हें नहीं बताया जाता कि आपने आगे चल के पैसे किस तरह कमाए हैं। बस उन्हें इंजीनियर बना दिया, उन्हें डॉक्टर बना दिया। दूसरी क्रिप्टो करेंसी है वगैरह, वो तो बहुत बाद में भी इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में भी। तो आप क्या समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में, या हो रही है, या उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, हमारा जो वे ऑफ लर्निंग है वो काफी पैसिव है। पैसिव वे ऑफ लर्निंग है जिसमें हम इंफॉर्मेशन तो बच्चों के जहन में भर देते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से कितना ज्यादा वो अर्न कर सकते हैं, इकोनॉमी फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये चीज हम उनको नहीं सिखाते हैं। ठीक है, मीन्स हम अगर कोई इंडस्ट्री अगर किसी स्टूडेंट को सिखाते हैं कि भाई देखिए इस तरह से आयरन की मेटलर्जी केमिस्ट्री में इस तरह से होती है, लेकिन हम स्टूडेंट को ये नहीं बताते हैं कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके प्रॉफिट क्या है, इस प्रोसेस का लॉस क्या है, अगर हम खुद लगाना चाहें तो इंडस्ट्री कितने में लग सकती है, और क्या इसका वे है, तो ये हम नहीं बताते। तो हम पैसिव वे ऑफ लर्निंग करवाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को आगे जाकर जो है ना वो फिर उनको अपने करियर को स्टार्ट करने में और इनकम जनरेट करने में उनको हेल्प नहीं कर पाती है। वो जो सर्टिफिकेट या डिग्री उनको मिल जाती है जिसकी बुनियाद पर वो जॉब हासिल कर लेते हैं, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल, इसकी वजह से। अच्छा सर, एक और बात मेरे ध्यान में आ रही थी, वो ये कि आप देखें कि कराची में इवन पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज है, और हर साल काफी सारे MBA और मास्टर्स और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब हर साल पास आउट हो रहे होते हैं, और मार्केट में इतनी ज्यादा है और लेकिन जॉब्स बिल्कुल नहीं है। तो वो किस तरह जाए, वो किस तरह अपनी इस डिग्री को यूटिलाइज करें और पैसे कमा सके, किस तरह वो करें? मतलब ये है कि मार्केट सैचुरेशन के बारे में बिल्कुल ठीक बात है कि जो है वो बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स हमारे पास है, इंडस्ट्रीज उस लिहाज से नहीं है, और ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो हमारी कंट्री बहुत सपोर्ट करती है। तो नई कंपनीज नई मिल्स वगैरह सेटअप नहीं हो रही है, तो वो जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी जो है पूरी बंच निकाल रही है ग्रेजुएट्स का, तो वो कहाँ जाए, उनको क्या करना चाहिए? तो फिर वही बात है कि इसमें ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें फिर स्किल्स को जनरेट करके, खासतौर पर जो कंप्यूटर स्किल्स हैं उनको जनरेट करके फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट काफी छोटी है और इंटरनेशनल मार्केट काफी वास्ट है। तो उस मार्केट की तरफ जाना चाहिए, और ज्यादातर जो किसी वजह से आजकल की जो दौर है वो कंप्यूटर साइंस का ही है, कंप्यूटर साइंस की तरफ इंटरनेशनल मार्केट को गेट कर सकते। तो इस तरह की स्किल्स जो है वो नॉर्मली जनरेट करनी चाहिए। आप वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके कर सकते हैं, घर बैठकर यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के थ्रू कर सकते हैं, वर्डप्रेस पर काम करके डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर सीखकर आप अर्निंग घर पर बैठकर भी कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करके। तो उनको इस तरह जाना चाहिए। अच्छा सर, देखें ये तो वही कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात है, अब कुछ रैपिड फायर से जा रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, इलॉन मस्क या जेफ बेजोस? एलन मस्क। सर ये रैपिड फायर है, आपने सोचना नहीं है। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। अच्छा, आईफोन या सैमसंग? सैमसंग। एबी विलियर्स या विराट कोहली? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। अच्छा, काफी अच्छी चॉइस है आपकी।
अच्छा सर, अब एजुकेशन से रिलेटेड मतलब तो हो गई काफी सारी बातें, रैपिड फायर भी हुआ है। अब कुछ जो है ना फ्यूचर की तरफ जो है क्या होने वाला है, किस तरह होगी चीजें, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये बताएं सर कि इलॉन मस्क ने कहा है कि 2032 तक वो मार्स पर पूरी कॉलोनी बना देंगे साइंटिस्ट की, और फिर आगे वो उस पर रिसर्च करेंगे किस तरह जो है ना अर्थ से लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सके। और काफी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, आप जानते हैं ओजोन लेयर नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर जाना सेफ है और किस तरह हम आगे देखते हैं मार्स को? देखिए, ये सबसे अच्छी चीज है ना कि ये जस्ट ये इसलिए करते हैं जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जैसे एलोन मस्क के स्पेस एक्स मिशंस हैं, और वो जो है वो मार्स 1 प्रोजेक्ट जो उनका है जिसमें वो मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं। तो अब वो ये इसलिए जस्ट कर रहे हैं ना कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। वरना अगर अगर हम अपने अर्थ को भी अगर हम सेफर प्लेस बना देते हैं लिव के लिए और पोल्यूशन को कट आउट करते हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान तो हमारे अर्थ के अंदर भी इतनी जगह मौजूद है जिसमें हम रह सकते हैं और उसको हम हैबिटेबल बना सकते हैं। बट जस्ट वो इसलिए इसको कर रहे होते हैं कि जस्ट कि वो इल्म उनको एक नॉलेज आ जाए। वो चांद पर सैटेलाइट्स भेजते हैं, मार्स पर सैटेलाइट्स भेजते हैं, क्योंकि उनके पास कंट्री में करने के लिए और कुछ है नहीं। उनके यहाँ रोड्स बने हुए हैं, उनके यहाँ पानी की लाइन डली हुई है, उनके यहाँ सबके यहाँ रोड लाइट नहीं जाती है, तो उनको क्या टेंशन है? उनको फिर कुछ दुनिया में तो कुछ नहीं मिल रहा, तो वो भी ये फिर चांद पर और मरीज पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में अपने रोड्स को ठीक नहीं कर पा रहे, तो हम क्या सोचेंगे चांद पर मरीज के बारे में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा था कि एक इंटरनेशनल लेवल पर ही एक राय दी जा रही है इलॉन मस्क की स्पेस एक्स की तरफ से कि वो मार्स पर जो है काफी ठंड है वहाँ पर, क्योंकि सूरज से दूर होने की वजह से। तो अक्सर लोगों से राय दी जाए कि किस तरह वहाँ पर जो है ना हम इन्वायरमेंट को जो है गर्म कर सके ताकि रहने के काबिल बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब किए जाए, कुछ ने कहा कि इंडस्ट्रीज बनाई है जो जिनका काम सिर्फ स्मोक को क्रिएट करना होना। तो आप क्या सोचते हैं किस तरह हम वहाँ पर इन चीजों को कर सकते हैं आगे? देखिए, इसके लिए तो एक मूवी मैंने देखी थी, मार्शियन के नाम से एक मूवी थी मार्शियन। अगर आपने उसको देखी हो तो उसमें क्या था कि एक शख्स जो था वो मार्स में जाकर फंस गया था और उसकी वो रॉकेट उसके लिए बिना जो है वहां से चली गई थी। तो उसने कुछ डेज 40 डेज तक उसने मार्स में सर्वाइव किया था। तो मार्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, सिर्फ ठंड के अलावा उसमें ऑक्सीजन लेयर नहीं है, ठीक है, उसमें हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म उसमें हर वक्त आए होते हैं। तो काफी सारी चीजें जो उसको हैबिटेबल नहीं बनाती ना मार्स को। तो लेकिन वही एक चीज टेम्परेचर फैक्टर तो है कि टेम्परेचर हमारे पर माइनस में ही हर वक्त टेम्परेचर रहता है सूरज दूर होने की वजह से। अब उसका तरीका ये है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसे किया जाए और उसके बाद फिर उसको कॉलोनाइज किया जाए। तो ये जस्ट अभी एक हाइपोथेसिस जस्ट है ना, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट करने पर भी क्या होता है कि वो उसके अंदर जो है ना वो हमारी की तरह एक ओजोन लेयर नहीं है कि जो कि क्या कर सके, जो उस हीट को ट्रैप कर सके। हमारे अर्थ में हीट ट्रैप हो जाती है जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, लेकिन वो हीट ट्रैप मार्स में नहीं हो सकती है ना, तो वो तो हीट बाहर निकल जाएगी, हमारा वो ठंडा कर जाएगी। तो इस पर वो तो कभी काफी बात की बात है जो मार्स के जो प्रोजेक्ट है ना। सबसे पहले तो हम सिंपल एक ये तरीका वो निकलेंगे कि किसी तरह से इजीली वहां आना और जाना आसान हो जाए, क्योंकि वो काफी दूर है ना, ठीक है। और उसके लिए किस तरह से चीजों को वहां पहुंचाया जाएगा और किस तरह से लोग वहां से वापस आएंगे, इन चीजों पर काम करना भी बाकी है। बट ये एक अच्छी इनिशिएटिव है एलन मस्क की कि वो इस पर काम कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी जगह पर वो लगा रहे हैं जो उनकी अर्निंग है। ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे ये बताइए कि जैसे कोरोना से काफी एजुकेशन जो डिस्टर्ब हुई है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ही हुई है, अब तो काफी सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान की भी, और अभी एक नई चीज सामने आई है ओमिक्रॉन के नाम से, आप जानते होंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हमें किस तरह एहतियात करनी चाहिए? और ज्यादा लोग जानते ही नहीं इस चीज के बारे में, तो आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, पेंडेमिक सिचुएशन से अभी जो हम जिस पेंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं, कोविड की सिचुएशन जो थी, कोविड-19 की, तो दैट्स व्हाई काफी वर्ल्ड सिनेरियो था ओवरऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए और बड़े सख्त और कठिन हालात थे और पाकिस्तान के लिए भी खास तौर पर थे। तो जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी साइड बैक हुई, फाइनेंस सेक्टर वगैरह और एजुकेशन लेवल सारी चीजें बैक साइड पे हुई। तो ये है, लेकिन हमने एसओपीएस को हसल जितना ज्यादा हो सका हमने मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से हमने इसके खिलाफ लड़ाई की और बहुत ज्यादा डेथ रेशियो पाकिस्तान में देखने के लिए, चूंकि स्टार्ट में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो इससे ये तो चले एक चीज अच्छी है कि हम कोविड के ज्यादा शिकार नहीं हुए, लेकिन जो है वो उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस तो उसकी वजह से आ गए। तो अब यही चीज है कि पेंडेमिक को हद तक इम्कान रोकना चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज देखी गई कि जैसे ओमिक्रॉन वायरस जैसी दुनिया में एंटर हुआ तो मोस्टली कंट्रीज ने अपनी फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी। कहीं साउथ अफ्रीका में जिस तरह से स्टार्टिंग हुई तो उन्होंने बंद कर दी, फौरन से बंद कर दी। कोविड की तरह से हमने वेट नहीं किया चीजों को फैलने का। तो ये एक अच्छी चीज हमने सीखा है कोविड की वजह से कि पेंडेमिक किस तरह से निपटना चाहिए। तो अभी कोरोना हम देख रहे हैं कि बढ़ नहीं रहा जिस रेट से कोरोना बढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा सर, इस सेशन को इख्तिताम करते हैं हम, और इख्तिताम करने से पहले हमारे स्टूडेंट को कुछ सर स्पेशल एडवाइस उन्हें देना चाहेंगे आप कि किस तरह वो मतलब ग्रो करें आगे? स्पेशल एडवाइस दीजिएगा, ये ना दीजिएगा कि पढ़ो लिखो कामयाब, थोड़ा स्पेशल एडवाइस दीजिएगा स्टूडेंट को प्लीज। जी, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं,
उनके लिए जो है वो मेरी एडवाइस जो नसीहत जिसको मैं कह सकता हूँ वो ये कि जो आप एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं वॉट एवर यू आर डूइंग कि आप MBBS कर रहे हैं, PE कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तमाम चीजों को आप साथ लेकर चले, लेकिन अब इस वक्त जो है ना जो नीड है जो कि जिस तरह बात कर रहे थे स्किल्स की नीड है, ठीक है ना, स्किल्स को डेवलप करें, इसके लिए अपनी रीडिंग हैबिट बनाए, चीजों को पढ़ना शुरू करें। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, वो एक किताब में मैं रिकमेंड करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को कि उसको वो रीड करें कि हाउ द मनी इज जनरेटेड, किस तरह से मनी को जनरेट किया जाता है, किस तरह से ये मनी जो वर्क करती है आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए यही चीज है कि आप स्किल्स को डेवलप करें अपनी ज्यादा से ज्यादा, खासतौर पे कंप्यूटर स्किल्स है, भले आपकी कोई किसी भी सेक्टर से आपका ताल्लुक हो, लेकिन आप जो है वो कंप्यूटर में ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, ऐप डेवलपमेंट हो गई, इन साइट्स की तरफ जाएं ताकि आप जो है वो घर बैठकर अगर इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती है और आप जॉब से अच्छी अर्न नहीं कर पाते तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू घर बैठकर अच्छी अर्निंग कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकें। तो ये मेरी एक नसीहत है स्टूडेंट्स को, और तमाम वक्त को जो है वो अपने यूजफुल एक्टिविटीज में लगाएं, ना कि यूजलेस एक्टिविटीज में लगाएं, नेगेटिव चीजों से दूर रहें, पॉजिटिव चीजों को अपनाएं, ठीक है। और इस तरह से जो आपका रिलीजियस आपके एस्पेक्ट्स, रिलीजियस वैल्यूज हैं उनकी भी कदर करें पूरी तरह से, तो आपकी लाइफ जो है वो एक सेटिस्फाइड लाइफ आप जिएंगे। सक्सेसफुल लाइफ को जीना हर इंसान के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन सेटिस्फाइड लाइफ जो है वो जरूरी है कि इत्मीनान आपके दिल में होना चाहिए, और इन चीजों की वजह से आता है, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। बहुत अच्छी एडवाइस की सर आपने, तो इस सेशन को हम इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।